भारत नहीं सिमट जाता सिर्फ हरे घास के मैदान में, न दक्कन के पठार में, न थार की आरती में, मुस्लिम की अजान में। इतिहास पुराना भारत का मानव सभ्यता के उत्थान में। इसे अटेंड कर रही हूँ और सडनली एक औरत आके मुझे 2 थप्पड़ मार देती है, तो मैं उससे ज्यादा मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक का एमटेक किया है। आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? एनसीईआरटीज बाय हार्ट आपको करनी होती है। उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स एटलीस्ट मैं कोशिश करती थी कि 6 से 7 घंटे में प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी? बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक मैम जो है इंटरव्यू देकर के आई है। चलिए इनसे बात करते हैं। इनका आपका नाम और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा इंटरव्यू फर्स्ट है। मेरा नाम नेहा तोमर है। कौन सा मीडियम? इंटरव्यू कैसा रहा मैम? आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू काफी अच्छा था। कितना देर तक चला मैम आपका? लगभग 15-20 मिनट के करीब चला होगा। मैम इंग्लिश मीडियम। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका? ये पूछा था कि मैं कहीं सर्विस में हूँ या नहीं। अभी नहीं थी आपकी? मैं सर्विस में हूँ। और किस सेक्टर में मैम? मैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हूँ। और मैम कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका आपने आंसर नहीं दे पाई हो? डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी, जिसमें अगर उन्हें लगता है तो वो कुछ करेक्ट भी कर देते हैं बोर्ड मेंबर्स, और उसके काउंटर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। मतलब कौन सा क्वेश्चन याद है? कौन क्वेश्चन था? हाँ, मुझसे पूछा था अगर मैं कोई एक मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और सडनली एक औरत आके मुझे 2 थप्पड़ मार देती है, तो मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। मैम आपका बैकग्राउंड क्या था? मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक का एमटेक किया है। आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? ऑफिस के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती थी, तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू रहता था, बट कितने तक पढ़ लेती थी? डेली का मेरा एटलीस्ट मैं कोशिश करती थी कि 6 से 7 घंटे में। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, ऊपर से फैक्चुअल थोड़ा सा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना होगा। बाकी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके आप उतना एफर्ट अपना डाल पाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पे। और कौन कौन से आप स्टैंडर्ड बुक्स को मैम फॉलो की थी? एनसीईआरटीज बाय हार्ट आपको करनी होती है। उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स को रेफर कर सकती हैं। मैंने पर्सनली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के नोट्स को रेफर किया था। और कोचिंग ज्वाइन की थी आप कोई? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी। कोई 1-2-3 क्वेश्चन को याद है जो आपके इंटरव्यू में पूछा गया? मुझसे मेरी जॉब से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हॉबी से? आपका हॉबी से कोई क्वेश्चन? हाँ, हॉबी से पूछा था। मेरी हॉबी पोइट्री थी, तो उन्होंने मुझसे एक पोइट्री भी सुनी थी। मैम सुना दीजिए उस पोइट्री को। कौन सा पोइट्री था? पोइट्री शॉर्ट में सुना देती हूँ। हाँ, शॉर्ट में बता दो। भारत नहीं सिमट जाता सिर्फ हरे घास के मैदान में, न दक्कन के पठार में, न थार के रेगिस्तान में। भारत नहीं बसता मात्र हिमालय और पहाड़ों में, न गंगा के दोआब में, न गोदावरी की गोद में। भारत तो भारत बनता इन सबके मेल में, हिंदू की आरती में, मुस्लिम की अजान में। इतिहास पुराना भारत का मानव सभ्यता के उत्थान में, इसे संरक्षित कर दिखलाना होगा हमें हर हाल में। मैम करंट अफेयर कैसे की? हाँ, वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में पूछा था, तो उसके लिए मैंने आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है वो पढ़ी थी। तो मैम आपका जो इंटरव्यू है मेरा, और पहले भी अटेम्प्ट दे चुकी? हाँ, अटेम्प्ट्स में पहले भी दे। कितने अटेम्प्ट दिए थे? मैंने 5 अटेम्प्ट्स में ऑलरेडी दिए। डिमोटिवेशन होता था तो कैसे हैंडल करते? कभी नहीं होता। कभी नहीं। लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, डेडिकेटेडली पढ़ते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए। का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। उसके साथ साथ मैं अपने माता पिता को भी क्रेडिट देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। मैं अपना तैयारी किस ईयर से शुरू की थी? मैंने तैयारी शुरू करी थी 2018 या 19 से। मैम नोट्स किस तरह बनाए? एनसीईआरटी का नोट्स आप बनाती थी? हाँ, एनसीईआरटी में से जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते थे मैं उनको नोट डाउन करती थी। पीवाईक्यू का क्या इम्पोर्टेंस रहा मैम? पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि पेपर किस हिसाब से सेट होने वाला है। कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला मैम? मेरा इंटरव्यू 15 to 20 मिनट्स चला था। मैं आखिरी मेंबर थी। आखिरी थी? अब आखिरी थी मैं। मैम मतलब आप अपने इंटरव्यू जैसे दे करके आइए, तो आप खुद को कितना मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की होगी? कितना नंबर देंगी आप 10 में से? आप लोग 10 में से मैं तो खुद को 8 से 9 के बीच में ही दूंगी। मुझे लगा मैंने ठीक ही परफॉर्म किया है। वो लोग, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू था, तो वो लोग काफी अच्छे मूड में थे, जो बोर्ड था, तो उन्होंने काफी मतलब अच्छे से क्वेश्चन। किस सर के बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? हरीश सर के बोर्ड में था।